एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों, जो भी लोग नशा करते हैं तो ऐसा मान के चले कि जितने लोग भी नशा करते हैं या दुनिया में जितने लोग भी संसार में रहते हैं, एक बचपन से लेके और जब उसका अंत होता है तब तक, मृत्यु तक, हर आदमी एक डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। मतलब कि मान लीजिए एक ट्रेन चली तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि ट्रेन इतने बजे चलेगी और इतने बजे पहुंचेगी। ये पहले डिसाइड हो जाता है। सच कहना मैं झूठ कह रहा, बताइए। ऐसे ही आप ये मान के चलें कि आपकी जिंदगी भी, जब इंसानों की भी जिंदगी शुरू होती है तो लगभग तय हो जाती चीजें क्या तय हो जाती हैं कि मान लीजिए आपने अपना जीवन जीना शुरू किया, ठीक है। आपकी उम्र 5 साल हो गई, तो आप पहली क्लास में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप चले गए। और अगले साल बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा इसमें। अगले साल आप दूसरी क्लास में चले गए। मतलब ये अगर गाड़ी सही चलती है तो निश्चित और निर्धारित है कि इतने स्टेशनों पर इतने बजे पहुंचेगी। ऐसी हमारी जिंदगी की भी गाड़ी है कि इतने बजे इतने उम्र में। एक बार पॉज कर दो, ये क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? ये सारा चल रहा है, मेरी जिंदगी की गाड़ी इतने बजे यहां पहुंचेगी, इतने बजे यहां पहुंचेगी, इतने बजे, यही तो चल रहा है। जैसे एक ट्रेन होती है और ट्रेन का डिसाइड हो जाता है कि ट्रेन इतने बजे और ट्रेन इतने बजे यहां पहुंचेगी, होता है ना। इससे क्या होता है कि जो लोग ट्रेन में बैठ के सफर करते हैं उन्हें निश्चित और निर्धारित होता है कि मैं इतने बजे अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। ये ऐसे ही आपका जीवन है, इंसानों का। मान लीजिए बच्चा 5 साल की उम्र के अंदर स्कूल में भर्ती होता है तो लगभग 10 साल की उम्र में उसके घर वाले या टीचर ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा 10 साल का जब होगा तो वो 5वीं क्लास में, ये तो कह रहे, मतलब कहते हैं ना, नई दिल्ली से चलकर बंबई की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है और इस वाले स्टेशन पे कितने बजे। लेकिन तुम्हारी जो जिंदगी की गाड़ी है ये अपने गंतव्य स्थान तक तो भाई साहब भूल जाओ, ये तो स्टेशन पे अभी, मतलब एक बच्चा है, उससे उम्मीद क्या की जा रही है कि वो जब 10 साल का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कौन सी क्लास में पहुंच जाएगा? 5th में। कहां पहुंच जाएगा? देखिए, मतलब ये ऐसा निश्चित और निर्धारित होगा अगर चीजें सही चले तो। ऐसे ट्रेन के साथ है कि अगर चीजें सही रहेंगी तो ट्रेन अपने मंजिल पर, गंतव्य स्थान पर समय से। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? उम्र तो हो गई 30 साल और बैंक में नहीं है 1 भी रुपया। सच कह रहा हूं। जबकि उम्मीद क्या की जा रही थी कि जब आप 30 साल के हो जाएंगे तो आपकी इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, पढ़ाई लिखाई सब सेट, यही तो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन आपकी गाड़ी लेट नहीं है, तुम्हारी गाड़ी तो रुकी पड़ी भाई साहब। लेट नहीं हो तुम, मतलब समय निकलता जा रहा है और ट्रेन का खड़ी है यार्ड में। ट्रेन का खड़ी है मतलब इतनी उम्र में जो उपलब्धियां आपको हासिल करनी चाहिए थी, जो चीजें आपको मिल जानी चाहिए थी,
इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, रेपुटेशन, है ना। जैसे आपकी उम्र कितनी हो रही है? 30 साल। कितनी हो रही है? 40 साल। कितनी हो रही है? 20 साल। इस उम्र में 30 साल का कोई आदमी है, अगर वो ये कहता है कि जी मुझे 1 लाख रुपए पहुंचा दो, तो लोग पहुंचा देंगे ना। लेकिन आपकी वो रेपुटेशन बन, मतलब आपकी जिंदगी लेट हो गई। और आज का हमारा कार्यक्रम कहता है जाने दो। क्या कह रहा है? जाने दो। जाने दो। क्या जाने दो? लेट गो, लेट गॉड। क्या कह रहा है? लेट गो। जान, अब तो देखिए जो हो गया वो तो हो गया, जो होना था। मैं एक एडिक्ट बन गया, मैं एक एडिक्ट, मैं एक शराबी, मैं एक नशेड़ी, और मेरे घर वाले और मैं मिलके हम अपनी नशेबाजी को ठीक, हाथ जोड़े गए, पैर पकड़े गए, मुझे डांटा गया, मुझे प्यार किया गया, मेरी मानी गई, मेरी सुनी गई, मेरी समझी गई, लेकिन फिर भी मेरा नशा नहीं छूटा। हम दोनों मिलकर एफर्ट्स करते रहे, फिर भी मेरा नशा। दोस्तों ये कार्यक्रम है, ये कहता है लेट गो लेट गॉड, मतलब जाने दो, ईश्वर पर छोड़ दो, जो हुआ जो पता नहीं था उसको जाने दो, छोड़ दो। हम नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत, हम अपनी ट्रेन को अब बाइज्जत अपनी मंजिल तक लेके, क्योंकि अब हमारे पास कार्यक्रम की शक्ति है, हमारे पास हमारे कदमों की शक्ति है, हमारे पास हमारे साथियों की शक्ति है। और जब वो लोग नशा मुक्त हो सकते हैं इस कार्यक्रम को करके, तो मैं भी नशा मुक्त, सच कह रहा हूं, जुड़ गया हूं। लेकिन आपको क्या है, सेंटर में रहते हुए आप गुस्से में रहते हो, सेंटर में रहते हुए आप आइसोलेशन में रहते हैं। आप किसी को अपना उस्ताद, यहां पर देखिए आपके गुरुजी है, आपके लच्छी भाई हैं, उनका साथ पकड़ लो, उनका सहयोग ले लो। देखो क्या कह रहे हो, पहला साल मेहनत वाला है, पहली छलांग लंबी है, मुश्किल है, लेकिन ये करना होगा, ये करना। एक लंबी छलांग लगाओ, उसके बाद आसानी होती चली जाएगी।